नमस्कार। किसान तक पर ये वीडियो देख रहे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात मौसम के अपडेट की करूंगा। कब अब तक कहां पहुंचा है मॉनसून और कैसा परफॉर्मेंस रहा है पिछले 6 दिनों के दौरान, कितनी बारिश देश में रिकॉर्ड की गई है मॉनसून की, कहां तक प्रगति हुई है और अब आगे अगले 10 दिनों के दौरान क्या संभावनाएं हैं बारिश की और साथ में हीट वेव की कंडीशन की। 7 जून को ये वीडियो आप देख रहे हैं, 7 जून को ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है और इस दिन की बात अगर टेम्परेचर की स्थिति देखें तो देश के आधे से ज़्यादा हिस्सों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसमें मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ तथा मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी विदर्भ, साथ ही साथ गुजरात, इन सभी भागों के साथ लेकर पंजाब और हरियाणा के भागों में मौसम काफ़ी गर्म बना हुआ है और हीट वेव जैसी कंडीशन बनी हुई है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी भागों में थोड़े से हालात बदले हैं। रुक रुक करके ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है आंधी तूफान के साथ, और ये बारिश पश्चिमी विक्षोभ के चलते और साथ में अरब सागर से जो नमी यहां पर पहुंच रही है, इस नमी के चलते हो रही है। इसके अलावा यहां पर एक रिज बन रही है। रिज के चलते गुजरात के पूर्वी रीजन पर मौसम बदलने वाला है। लेकिन अभी हीट वेव का प्रकोप कई जगहों पर रहने वाला है। तो सबसे पहले हीट वेव की ही बात कर लेते हैं। हीट वेव की स्थिति अगर देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान यानी आज दिन में तापमान सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में रहने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में, इन भागों में अलर्ट हीट वेव का है। ऑरेंज अलर्ट उत्तर प्रदेश में है, यानी ज़्यादा भीषण गर्मी यहाँ पर रहेगी, ज़्यादा सीवियर हीट वेव रहेगी। और बिहार, झारखंड, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में फिलहाल येलो अलर्ट हीट वेव को लेकर के जारी किया गया है। और अगले 2 दिनों की स्थिति देखिए, 8 और 9 जून की, 8 और 9 जून को भी यहाँ पर हीट वेव का प्रकोप इन्हीं राज्यों में रहेगा। बाकी जगहों पर तापमान सामान्य की रेंज में बना रहेगा। लेकिन राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और इधर पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र के अधिकांश इलाके, छत्तीसगढ़ और गुजरात, इन भागों में और पहाड़ों पर कई जगहों पर तापमान कम होने के बावजूद मौसम काफ़ी परेशान करेगा। उसकी वजह यह है कि उमस का स्तर बढ़ गया है। जब बारिश होने की संभावनाएं बनती हैं दोस्तों किसी भी रीजन में, तो आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि सरफेस पर, यानी जो हमें हवा लग रही है, जिस हवा को हम अनुभव करते हैं, उस हवा में भी नमी का स्तर बढ़ जाता है, पानी जिसे कहते हैं। और इसके ऊपर जैसे जैसे आप हाइट पर बढ़ते चले जाएंगे, हवा में जो पानी के पार्टिकल हैं उनकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। और वो मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा बादल बनने की संभावना रहेगी। और जहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होता है तो ये पानी ऊपर उठने लगता है, ये नमी ऊपर उठने लगती है और कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू होता है, यानी जमने का, पानी के जमने का। और ये जो प्रोसेस है, बादल जब एक दिशा से दूसरी दिशा में मूव कर रहे हैं, बनते जा रहे हैं, और उनको नमी जितनी ज़्यादा मिलती जाएगी वो बादल बनते जाएंगे। जितनी ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा होगी उतना ज़्यादा वो डिस्चार्ज होंगे और उतनी ज़्यादा संभावना बारिश की रहेगी, ज़्यादा क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी। तो ये प्री मानसून की परिस्थितियां होती हैं। बारिश के लिए भी अलर्ट इशू किया गया है। मानसून आगे बढ़ रहा है, सामान्य से बेहतर रफ्तार है, अब तक गोवा में पहुंच चुका है और अगले 2 से 3 दिनों में ये महाराष्ट्र में काफ़ी आगे बढ़ जाएगा, छत्तीसगढ़ में भी प्रवेश कर सकता है और ओडिशा में भी प्रवेश करने की संभावना इसके दिख रही है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ प्रगति हो सकती है और बंगाल की खाड़ी में भी मानसून आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभी जो बिहार का रीजन है, बिहार और झारखंड का रीजन, यहाँ पर थोड़ा इंतजार रहेगा। हालांकि डिले अभी नहीं है क्योंकि मानसून ऑन टाइम या बिफोर टाइम चल रहा है। यहां पर देख सकते हैं 8 और 9 जून को 2 दिन के लिए कोंकण और गोवा क्षेत्र में, कोंकण गोवा किसे कहते हैं आप ये देखिए, ये गुजरात का मैप है और ये है महाराष्ट्र का मैप पूरा, ये पूरा महाराष्ट्र का मैप, ये है गोवा। तो गोवा और उसके बाद कोंकण रीजन पूरा का पूरा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, पालघर, ये पूरा का पूरा रीजन आता है। तो इसके लिए अगले 2 दिनों के दौरान, 8 और 9 जून के दौरान हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। और ये जो मात्रा हो सकती है यहाँ पर भारी, मतलब लगभग 65 से 115 मिलीमीटर और 115 से 204 हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल है, यानी बहुत भारी बारिश, 200 के आसपास रेंज में बारिश हो सकती है कोंकण गोवा में। और यही सिग्नल होगा कि मुंबई में भी धीरे धीरे मानसून का प्रवेश शुरू हो गया है, मानसून की बरसात शुरू हो गई है। और यही नहीं, ये जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन देख रहे हैं, ये वाला जिसमें सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर सिंधुदुर्ग तो कोंकण गोवा में है,
यहाँ पर पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और अहमदनगर का रीजन है। ये पूरा का पूरा रीजन ख़ास तौर पर मुंबई के आसपास से नीचे वाला, पुणे के आसपास से नीचे वाला ये रीजन प्रभावित हो रहा है और अगले 2 दिनों के दौरान इन पर भी बहुत अच्छा खासा प्रभाव रहेगा। मराठवाड़ा और विदर्भ में भी अच्छी खासी बारिश होगी, साथ ही केरल और तटीय कर्नाटक के क्षेत्रों में भी तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी और असम में भी, मेघालय में भी हीट वेव, हैवी रेन का अलर्ट यहाँ पर दिया गया है। भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना यहाँ पर है। यहाँ पर आप जानते हैं कि रेमल साइक्लोन के गुजरने के बाद असम और मेघालय समेत पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों में बहुत बारिश हुई है और इसके चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। तकरीबन 6-7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और लगभग 5,000 हेक्टेयर पर जो फसलें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं लगातार बरसात के कारण। और ये मॉनसून के आने से पहले इतनी ज़्यादा बरसात किसी भी रीजन में हो जाएगी तो उसको ड्रेन आउट नहीं कर पाएगा, उसको बाहर नहीं निकलने का इंतज़ाम रहेगा और पानी को स्टोर करने की भी व्यवस्था उतनी नहीं रहेगी। तो ऐसे में इस तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी और अभी भी ये सिलसिला जारी है। जो क्रम बना हुआ था साइक्लोन के जाने के बाद, साइक्लोन जब आते हैं, कोई सिस्टम जब आता है किसी भी रीजन में तो एक रिदम बनती है और हवा की रिदम जब बन जाती है कि उसी दिशा से हवा लगातार आ रही है तो वो जल्दी डिस्कनेक्ट नहीं होता वो रिदम। और वो डिस्कनेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं है। अगर यहीं पर कोई ऐसा सिस्टम आ जाए पश्चिम बंगाल के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर या नीचे की तरफ या फिर आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ, जो इन हवाओं को असम और मेघालय की तरफ जाने से रोक ले, रास्ते में खड़ा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो सकती हैं। लेकिन अभी 2 दिनों के लिए 7 और 8 जून के लिए, आज और कल के लिए यहाँ पर हैवी रेन टू वेरी हैवी रेन का अलर्ट इशू किया गया है। तो ये स्थिति अलर्ट की है और अब आपको दिखाते हैं मॉनसून की प्रोग्रेस। मॉनसून अब तक प्रगति करते हुए आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छी प्रगति रही है। आप देख सकते हैं 19 मई को अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पहुंचा था। यहाँ पर पहुंचने की समय सीमा है 20 मई और 1 जून है केरल में, जहाँ पर यहाँ पर पहुंचता है। केरल में यहाँ पर मॉनसून का आगमन हो गया था। ये आप देखिए, ये वाली लाइन है 30 मई वाली। 30 मई को यहाँ पर एंटर किया था और 30 मई को यही नहीं, यहाँ पर भी आ चुका था पूर्वोत्तर भारत में। तो इस बार पूर्वोत्तर भारत में और केरल में एक साथ मॉनसून का आगमन हुआ है। इससे पहले आप देखिए 1 जून की लाइन ये है, केरल में तो 1 जून को आ जाता है, यहाँ पर ये वाली लाइन है, लेकिन यहाँ पर पूर्वोत्तर में 5 जून को पहुँचता है, जो 30 मई को ही पहुँच गया था। उसके बाद 10 जून को यहाँ पर पहुँचता है, जहाँ 31 मई को ही पहुँच गया था। ये लाइन देखिए, तो 31 मई को जहां पहुंचना था वहां पर ये 10 जून को जहां पहुंचना था वहां 31 मई को पहुंच चुका है। और अब तक अगर इसकी प्रगति देखें तो गोवा में मोरमुगांव से होकर के ये मॉनसून की जो उत्तरी सीमा है, इस लाइन को, जो लाइन आप देख रहे हैं बढ़ती हुई ब्लू कलर की, ये रियल अपडेट है, ये इस समय का अपडेट है। और लाल वाली लाइन जो है वो सामान्य समय सीमा है। इन जगहों पर इस तारीख में मॉनसून का आगमन होता है और इसे कहते हैं नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून, यानी मॉनसून की उत्तरी सीमा। तो जब ये पूरे भारत को कवर कर लेगा, मॉनसून 8 जुलाई को राजस्थान को पार कर जाएगा। 8 जुलाई या उससे पहले भी हो सकता है, उससे बाद भी हो सकता है, डिले और प्रायर या पहले या बाद में होने की संभावना रहती है। तो जब मॉनसून पार कर जाएगा पूरे राजस्थान को, तब इसे यहाँ पर लाइन बनती है AMT, जिसे हिंदी में मॉनसून की अक्षीय रेखा कहते हैं। अंग्रेजी में इसका पूरा नाम है एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ, यानी मॉनसून की वो धुरी होता है, वो लाइन, वो जगह, और वहीं पर ज़्यादातर सिस्टम उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं और वहीं पर ज़्यादातर बरसात होने की संभावना रहती है। और कई बार ये फुटहिल्स पर पंजाब से लेकर अरुणाचल तक चली जाती है, तराई वाले क्षेत्रों में ये रेखा जो एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ है। मॉनसून के बनने के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में जब मॉनसून में ब्रेक की कंडीशन आ जाती है और कई दिनों तक कोई बारिश नहीं होती, और जैसे ही यहाँ पर कोई सिस्टम बनता है तो ये सिस्टम इससे कनेक्ट होता है और इस लाइन को नीचे खींचना शुरू करता है। उसके बाद इसके पैरेलल सिस्टम इधर से या इधर से आने शुरू होते हैं और बरसात फिर से शुरू हो जाती है। तो फिलहाल मॉनसून की स्थिति रही, और मॉनसून की बरसात कितनी हुई है ये भी आपको बता दें। पूरे भारत में 1 से लेकर 6 जून के बीच में सामान्य से 7% ज़्यादा बारिश हुई है। 14.9 की जगह पर 16 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये पूरे कंट्री का डेटा है। और अगर इसे हम सब डिवीज़न वाइज देखें तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 10% अधिक बारिश हुई है साइक्लोन के आने के चलते। इससे पहले काफ़ी लंबे समय से मैं देख रहा था कि पूर्वोत्तर भारत में लगातार पिछले साल के मानसून के बाद भी पोस्ट मानसून सीज़न, उसके बाद विंटर रेन का सीज़न आया, फिर प्री मानसून आया, हर सीज़न में पूर्वोत्तर भारत में बरसात कम हुई है। पूर्वी भारत में भी बारिश का आंकड़ा गिरा है, लेकिन इस बार शुरुआती 6-7 दिनों का जो आंकड़ा है उसके अनुसार यहाँ पर बारिश ज़्यादा हुई है 10%। और इस अधिक वर्षा की वजह अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं साइक्लोन रेमल है। रेमल साइक्लोन नहीं होता तो डेफिशिएंसी यहाँ पर अब भी होती। उत्तर पश्चिम भारत में 68% की कमी है।
लगभग 70% का अंतर है। जहां पर 6.1 होनी चाहिए वहां पर 1.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। यानी इन 6-7 दिनों में उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन भागों में भी ठीक ठाक बारिश होती है। जबकि मानसून आता है जून के आखिर में, लेकिन जून के पहले सप्ताह में भी यहाँ पर ठीक ठाक बरसात होती है। तो बारिश में बहुत कमी रही है। सेंट्रल इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 15% की कमी है और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कवर हो जाएगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सामान्य से 58% ज़्यादा बारिश हुई है। इस 58 और 10% जो पूर्वोत्तर भारत में हुई, उसके चलते सामान्य से 7% ऊपर पहुंच गया है पूरे भारत का बारिश का आंकड़ा। और अगले 10 दिनों के दौरान क्या संभावनाएं दिख रही हैं? अभी इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो है, गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, इन भागों में हीट वेव का जो प्रकोप है, हीट वेव का अलर्ट आपने देखा ही, वो ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। और उसके अलावा बीच बीच में उत्तर पश्चिमी दिशा की यहाँ पर हवाएं भी चलेंगी जो शुष्क होंगी। तो ये जो शुष्क हवाएं उत्तर के पहाड़ों से होकर के गुजरेंगी, उसके बाद पंजाब, हरियाणा से होते हुए, दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में पहुंचेंगी। तो इन हवाओं से क्या होगा, 8 के आसपास, 8 जून के आसपास, 8, 9, 10 जून के आसपास, कि इन हवाओं से सुबह और रात के मौसम में थोड़ी ठंडक हो जाएगी। लेकिन दिन में यही हवाएं यहाँ के एटमॉस्फेयर को क्लीन करेंगी और क्लीन होने के कारण सूरज की रोशनी पूरी नीचे आएगी धरती पर, और उसके चलते मौसम दिन का बेहद गर्म होगा। तापमान कई जगहों पर 44, 45, 46 डिग्री तक जा सकता है। और ये हालात वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर, प्रतापगढ़, झांसी से लेकर आगरा तक हो सकते हैं। इधर पटना, गया, बक्सर, कैमूर में हो सकते हैं। बिहार, झारखंड में कई जगहों पर हो सकते हैं। लेकिन बारिश की संभावनाएं भी हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश होगी और अगले 2 दिनों तक, कम से कम 7 और 8 जून को अनुमान है कि पंजाब और राजस्थान तथा हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत आंधी तूफान के साथ वर्षा हो सकती है। राजस्थान में चांसेस ज़्यादा हैं यूपी और हरियाणा, दिल्ली की तुलना में। लेकिन ये आंधी बारिश यहाँ पर जब होगी दोपहर के बाद, तो थोड़ा सा मौसम सुहावना हो जाएगा। जिन जगहों पर होगी सिर्फ वहीं पर मौसम सुहावना होगा। और इसमें पिन पॉइंट आप नहीं कर सकते हैं कि हिसार में होगी, सोनीपत में नहीं, या पानीपत में होगी, करनाल में नहीं। इसमें कोई भी रीजन कवर हो सकता है। डिपेंड करता है कि बादल बनते कितने हैं। बादल यहाँ पर बनने शुरू होंगे, नमी इनको मिलती रहेगी, बादल आगे मूव करते रहेंगे इधर पूरब की तरफ। आपने इससे पहले देखा कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ और बरेली तथा बहराइच तथा आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर बरसात हुई है। तो यहाँ पर बरसात इसीलिए हुई कि बादल यहाँ नहीं बने थे, इधर बने थे, और ये मूव करते हुए पूरब की तरफ बढ़े। इनके साथ इनमें नमी और जुड़ती रही और ये और ताकतवर बनते चले गए। इसी वजह से इनका जो प्रभाव था वो काफ़ी दूर तक भी दिखाई पड़ा। तो इस तरह की परिस्थितियां अभी भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अच्छी बारिश की जो संभावना है वो है मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में कुछ जगहों पर, और साथ ही साथ महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में। महाराष्ट्र में आप देखें यहाँ पर अलर्ट भी जारी किया गया है। तो कोंकण, गोवा का रीजन, साथ ही साथ केरल और कर्नाटक के तटों पर भी अच्छी खासी बरसात की संभावना नजर आ रही है। सारे मॉडल दिखा रहे हैं। लक्षद्वीप में भी अच्छी बारिश होगी और इंटीरियर पोर्शन पर महाराष्ट्र का, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का आंतरिक इलाका, इन भागों में भी ठीक ठाक बरसात होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 10 दिनों के दौरान व्यापक वर्षा होने के संकेत हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिएगा और अपडेटेड रहिए मौसम से, मौसम की जानकारी से, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। हीट वेव हो या अचानक आने वाली बारिश हो, फ्लैश फ्लड हो या ओले गिरने की संभावना हो, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की आशंकाएं हो या डस्ट स्टॉर्म, तेज आंधी हो, इन सभी चीज़ों से सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। और आप वेट करिए कि आपके क्षेत्र में भी, जहां पर बरसात नहीं हो रही है, जहां पर गर्मी पड़ रही है, वहां पर भी समय पर मानसून दस्तक दे और बरसात अच्छी शुरू हो। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।